अपना कानून ऐसा हाथ में लेने की इजाजत किसने दी है? सरकार किससे? मैं इसलिए कह रहा हूँ महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। नमस्कार, मैं रमन कुमार। इस वक्त अगर कोई आवाज़ खामोशी के शोर को चीर सकती है तो वह जनता की आवाज़, और आज वहीं सुनना बाकी है। ये रिपोर्ट है भाषा की राजनीति पर मराठी बनाम बाकी भारत नहीं बल्कि सियासत बनाम समाज की। मनसे पार्टी वाले है ना, 7-8 लोग आए दुकान के अंदर और उसके बाद में 4 जन है कैश काउंटर पे गए और 4 जन में नाश्ता काउंटर बाहर करा तो बाहर आके है ना मेरे पास आके खड़े हो गए। उसके बाद जो बंदे जो नाश्ता काउंटर पे गए थे वो है ना सीधा है ना पानी का बोतल मांगा। तो जो कैशियर मेरा था उसने बोला कि छोटा वाला चाहिए कि बड़ा वाला चाहिए पानी का बोतल। तो उन्होंने बोला कि हिंदी मराठी में बात कर। तो मराठी बात के ऊपर बोलने के बाद उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। दो दूसरे भी स्टाफ बाजू में खड़े थे उनको भी बोलते हैं कि भाई मराठी बोलने का और महाराष्ट्र में दुकान है तुम्हारा मराठी में बात करने का। ऐसा करके ना अंदर से मराठी में बात नहीं किया तो तुम्हारा दुकान पर तोड़ देंगे, तुमको जैसे भगा देंगे, महाराष्ट्र तुमको धंधा करने का वो नहीं है। इतना गाली गलौज करके वो आदमी को धमका के गाली गलौज करके धमकी दे के। यह मुंबई के लोकल है और यह दृश्य भाषा का ट्रायल है। यहाँ जुर्म है हिंदी बोलना, सजा है लात घूसे और एक वीडियो जो वायरल हो जाए ताकि नफरत तेजी से फैले। दो 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में लगभग 12% लोग हिंदी भाषा है। मुंबई में 35% से ज़्यादा लोग हिंदी, गुजराती या दक्षिण भारतीय भाषा बोलते हैं। लेकिन आज की राजनीति कहती है मराठी नहीं बोलोगे तो महाराष्ट्र में नहीं रहोगे, या फिर मराठी नहीं बोलोगे तो पीटोगे। महाराष्ट्र के मराठी को लेकर के चल रहे बवाल पर जहां एक तरफ विपक्ष चुप है या उसका मौन समर्थन है, वहीं सत्ता पक्ष के दो नेता में भी एक जैसी सहमति नहीं है। अपना कानून ऐसा हाथ में लेने की इजाजत किसने दी है? सरकार किससे? मैं इसलिए कह रहा हूँ महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं, कोशिश करेंगे। ऐसा वो एक बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहां पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जिन्होंने भी उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा आप हाथ में मत लीजिए। जो भी कंसर्न पर्सन के आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना। शिवसेना के नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी खुद हिंदी में मीडिया को संबोधित किया, तो क्या शिवसेना और मनसे के नेता प्रियंका चतुर्वेदी के साथ भी वही व्यवहार करेंगे जो ठेली पटरी वाले गरीब के साथ करते हैं? आखिर क्यों नहीं कोई शिवसेना के नेता प्रियंका चतुर्वेदी से कहा कि वो हिंदी में नहीं बल्कि मराठी में मीडिया से बात करे, क्योंकि हिंदी में बात करने से महाराष्ट्रियन का हो न हो लेकिन शिवसेना और मनसे का अपमान होता है। देखिए, एक ऐतिहासिक क्षण है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, और 19 साल से जो दो भाई अलग हुए थे आज एक साथ हुए हैं।
और जैसे राज जी ने कहा कि जो बाला साहेब जी नहीं कर पाए वन्य हिंदू हृदय सम्राट, वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया है। तो यही कहूंगी कि ऐतिहासिक क्षण है, जनता के मन में एकदम उत्साह का माहौल है और यही उत्साह अब आने वाले समय में दिखेगा। प्रियंका चतुर्वेदी के बाद शिवसेना का प्रवक्ता, जो कि शिवसेना के पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे हैं, भी मीडिया से हिंदी में बात करते नजर आए। क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? दोनों भाई ने आज स्पष्ट दिखा दिया कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के जो असली महाराष्ट्र के विचार लेकर चलने वाले वंशज हैं, तो ये दोनों ठाकरे बंधु हैं। दोनों ने पूरे भाषण में वो ताली बजवाई है जनता के दिलों से जो जनता चाहती थी। उद्धव साहब हमेशा कहते थे कि महाराष्ट्र की जनता जो चाहती वही होगा, आज हो गया। आज दोनों ने एक साथ हाथ मिला लिए, दोनों ने एक दूसरे को सम्मानित भी किया और दोनों ने एक संदेश दिया कि जो बाला साहब ठाकरे जी को उस समय नहीं जमा कि दोनों ठाकरे एक हो जाएं, वो देवेंद्र जी ने अपनी ही गलतियों से करवा दिया। तो देवेंद्र इसी बीच फिल्म अभिनेता निरहुआ ने शिवसेना और मनसे के नेता को चैलेंज दिया है कि उसे महाराष्ट्र से बाहर निकाल करके दिखाए। तो क्या मान लिया जाए कि शिवसेना और मनसे के कार्यकर्ता निरहुआ के घर पर भी हमला करेंगे और वैसे ही थप्पड़ जड़ेंगे जैसे एक ठेली पटरी वालों के साथ करते हैं? इस पर स्वामी आनंद स्वरूपा भी अपना एक बयान दिया है और उन्होंने दोनों पार्टी को चैलेंज किया है। दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ कोई। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ। ओम नमो नारायण। अभी महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये जो राका और साका दो भाई हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इनकी जो दो छोटी छोटी गैंग है, बिना मतलब अब तो सत्ता से इतने दूर हैं, इनकी हिम्मत क्या है कि ये मुसलमानों से कह सकें कि अजान तुम अरबी में मत दो, अजान तुम हिंदी मराठी में दो। इनकी औकात है मुसलमानों के ऊपर बोलने के लिए? वो भोले भाले मजदूर जो सुदूर 2000 किलोमीटर से दूर जाकर के महाराष्ट्र में अपनी जीविका चला रहे हैं, वो उनको अकेले पा करके थप्पड़ मारना, उनको प्रताड़ित करना है, ये काम इतनी कायराना है। अगर तुम्हारी हिम्मत है, मैं आ रहा हूं महाराष्ट्र में, अगर तुम्हारे और तुम्हारी गैंग के किसी, मैं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और ये जो रावत है, इसके गैंग को चैलेंज कर रहा हूं कि मैं महाराष्ट्र आ रहा हूं, बॉम्बे आ रहा हूं, तुम्हारी औकात होगी तो सामने आना, हाथ लगा के देखना। अगर वो हाथ अलग नहीं कर दिया जाएगा तो मेरा नाम बदल लेना। निरीह लोगों पे हाथ उठाते हो, निरीह लोगों को मारते हो, भाषा के आधार पर देश का बंटवारा करना चाहते हो, जिसको हमारे लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, भोजपुरी, मराठी, जितनी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं सब महत्वपूर्ण है और सब मिलकर के ही भारत बनता है। आप किसी पे ये थोप नहीं सकते, नहीं तो कल को तुम्हारी जब ये एमपी आएंगे दिल्ली में, पकड़ पकड़ के काली पुतवाएंगे और थप्पड़ मरवाएंगे। ओम नमो नारायण। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भाषा के नाम पर हमें गर्व होनी चाहिए और है भी, लेकिन किसी ने अगर भाषा के नाम पर गुंडागर्दी किया तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि पिछले एक सप्ताह में कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे
इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन बयानों को सुनिए, ये चेतावनी नहीं बल्कि सांस्कृतिक आक्रोश के नाम पर सियासी स्क्रिप्टिंग है। सवाल यह नहीं कि मराठी सीखी जाए या नहीं, सवाल यह है कि क्या संविधान में कोई धारा है जो कहती है कि मराठी न बोलने पर पिटाई जायज है। अनुच्छेद 19 हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है और भारत की बहुभाषी आत्मा को 8वें अनुसूची में मान्यता दी गई है। तो फिर इस संविधान के नाम पर सत्ता मांगने वाले नेता संविधान के मूल अधिकारों को क्यों कुचलते हैं? जब वो जनता से संवाद करते हैं तो हिंदी में करते हैं, और जब उसी जनता को पीटते हैं तो कहते हैं मराठी में बोलो। भाषा तब सुंदर लगती है जब वह सीखने की इच्छा से बोली जाती है। जब डर से बोली जाए तो वह संस्कृति नहीं, सेंसरशिप बन जाती है। भाषा की यह राजनीति चुनावी समय में और गर्म हो जाती है, क्योंकि अगर जनता को भाषा के नाम पर बांट दिया जाए तो उसे सड़क, स्कूल और अस्पताल की कमी का एहसास नहीं होता। नेता भाषण देता है, जनता मार खा रही होती है। कैमरा दोनों को कवर करता है, लेकिन सच्चाई फिर भी कहीं पीछे छूट रहा होता है। मराठी से मुझे भी प्यार है और मराठी से आपको भी प्यार होगा। हिंदी से आप भी प्यार करते हैं और हम भी प्यार करते हैं। शायद वो लोग भी हिंदी को बोलते हैं और हिंदी में मीडिया से बात करते हैं जो मराठी के नाम पढ़ के पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। तमिल, कन्नड़, बंगाली, पंजाबी सब हमारी ही जुबान है, लेकिन जब कोई सरकार या नेता इन भाषाओं को ढाल बनाकर हमला करने लगे तो जान लीजिए कि लड़ाई भाषा की नहीं बल्कि सत्ता की है। काम करते ना महाराष्ट्रात मराठी पाहिजे, कोणी मराठी आलीच नाही तुला। अशा लोकांना आपली तर आणि मैं हिंदी में ही बात करूंगी। हिंदी में बात करें? हाँ, बात करें। बिल्कुल। हाँ सुनिए, हमको कुछ समझ में नहीं आता। जो बोल रहे हैं हमको कुछ भी नहीं समझ में आता। हमको कुछ भी नहीं समझ में आता। हमको कुछ नहीं समझ में आता। सांगतो तुम्हाला, हमको कुछ नहीं समझ में आता। हाँ, आम्हाला पण येत नाही हिंदी, मराठीत बोलणार बोल। हमको तो हिंदी ही आता है। हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। जाऊन राहा इथं कशा तुमने यहाँ पे क्या कॉपीराइट ले रखा है क्या? कॉपीराइट ले रखा है क्या? हाँ, मैं गवर्नमेंट को टैक्स देती हूँ तुमसे ज्यादा। ये बात समझ में? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, हाँ यस, तुमसे ज्यादा काला कमाई नहीं करते हम। काला कमाई नहीं करते हम, समझ गए? पूरा सफेद में कमाते हैं, गवर्नमेंट को बाकायदा टैक्स देते हैं। हिंदी वाले तुम जाओ ना, तुमको तमीज है बात करने की, लेडीज से बात करने की तमीज नहीं है। गाड़ी ढेर दे रहे हो। आप लोग को पहले आना चाहिए ना, यहाँ पे खड़े रहना चाहिए। कब से इस रिपोर्ट में मराठी भी सुनिए, हिंदी में भी सुनिए, और सबसे पहले इंसानियत की भाषा को समझिए कि क्या जो सत्ता और भाषा के नाम हो रहा है वो होनी चाहिए या नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जो महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के साथ हो रहा है उस पर रोक लगे, तो आप इस वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, इसे शेयर करें, ताकि यह उन सरकार तक पहुँचे, सत्ता और विपक्ष तक पहुँचे, जो दोनों सत्ता और विपक्ष दोनों मौन साध रखे हैं। वोट दोनों को चाहिए हिंदी भाषियों की, सत्ता दोनों को चाहिए हिंदी भाषियों से, लेकिन हिंदी भाषियों के उत्पीड़न पर दोनों ही मौन साध रखे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। टेस्ट देखिए, खासियत देखिए, तो अलग अलग होती है। जो भी वहाँ अलगनेस बनते जाते हैं बाद में, तो उनको वो ख्याल रहती है, इंस्टेंटली रहती है। तो कभी वो सैंडविच आइसक्रीम हो, तो इसी कॉलोनी के सामने वो एक स्टॉल था,
पता है जो ग्रिल सैंडविच बना था जी सामने, और केसी कॉलेज का कैंटीन, अभी क्योंकि हम भी कभी जवान थे और हम भी हमारे दोस्त रहते थे, तो उनका कैंटीन चाइनीज फूड बहुत अच्छा बना था। केसी एचआर था, एचआर है केसी, वन ऑफ द सेम कैंपस, सेम कैंपस, वी हैव अ कैंटीन ऑन द टॉप टेरेस। ओके, एंड सो मुझे भी काफी कॉलेज की यादें हैं। वैसे तो खाने के बारे में बात करते हैं जा सकते हैं हम लोग, मजा आ गया। काफी दिखा मैंने भी अभी, काफी दिखा भिंडी मैं खा रहा हूँ अभी, मैं सोच रहा हूँ किसके साथ खा, ऐसे भिंडी भाकरी के साथ, भाकरी के साथ